मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं वकास हुसैन से, जो कि बड़े ज़बरदस्त सितार नवाज हैं, म्यूज़िक अरेंजर हैं, म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं। जी, वकास मैं बिल्कुल म्यूज़िक प्रोड्यूस करने की कोशिश भी करता हूँ। कोशिश भी करता हूँ। जी वेरी हाँ, गुड। तो अभी काफ़ी कुछ है इंशाल्लाह जो मैंने रिलीज़ करना है, जो जिसमें काफ़ी गाने भी हैं, गज़लें भी हैं, कुछ नए सॉन्ग्स भी हैं जो आजकल लोग सुनना चाहते हैं, वो सब भी हैं। तो मुझे शुरू से शौक़ म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी काफ़ी चीज़ें आएंगी। इंतज़ार क्या किस चीज़ का कर रहे हैं? इलेक्शन हो जाने का? हाँ, इलेक्शन के बाद ज़रा मैं जीत जाऊँ उसके बाद उसके नहीं, बाद मतलब फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? इंतज़ार इस चीज़ का है कि अभी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात रहती है, तो उसमें बहुत कम वक्त मिलता है कि अपनी चीज़ों को, इंसान वैसे भी अपनी चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है, दूसरों की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है। ठीक है। तो खैर ट्रैवलिंग इतनी रहती है और दूसरे प्रोजेक्ट में लगे होते हैं लोगों के अच्छा, आप ये भी बता दें कि वर्सेस कि अपना एक काम करना और कोलैबोरेशन में, जैसे आप बता रहे हैं कि हर रोज़ कहीं ना कहीं इवेंट होता है और आप स्टेज पे होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस फील करते हैं आप? अपना किस में एंजॉय करते हैं ज़्यादा? हाँ, इंजॉय भी करते हैं। अपना करना जो होता है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो इंसान उसमें बहुत कंफर्ट होता है, लेकिन किसी और का काम करना जो है ना, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग होता बहुत चैलेंजिंग होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी म्यूज़िक प्रोड्यूसर के लिए कोई गाना, मैं अगर फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो उसने डिज़ाइन किया हुआ है हर चीज़ को, तो वो जो कह रहा है, वो जो चाह रहा है, वो चीज़ बजाना हमारे इस म्यूज़िक फैकल्टी में ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और बड़ा इसको समझा भी जाता है और है भी, ये है भी कि किसी और का काम करना। हाँ, क्योंकि आप नहीं सोच सकते कि वो क्या सोच के आया है, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली उसको वो चीज़ डिलीवर करना, चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे किसी के साथ बजाना हो। जैसे मैं कोलैबोरेशन जब करता हूँ, तो मैंने बहुत सारे म्यूज़िक की और सिम्स जितनी भी हैं, उनको भी मैंने कोशिश की है एक्सप्लोर करने की। फॉर एग्जांपल जैज़ म्यूज़िक है, जिसका सितार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट म्यूज़िक का मैंने जैसे पहले भी कहा एक ताल्लुक़ है, तो उनके अपने एक स्टैटिक्स होते हैं, बजाने के तरीक़ेकार होते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी मुश्किल लगती है समटाइम। जैसे ब्लूज़ म्यूज़िक है, जैज़ म्यूज़िक है, और बहुत सारी जो म्यूज़िक की सिम्स हैं उसको बजाना, स्पेशली इन इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो वो ज़रा चैलेंजिंग और होता है। यही फिर कमाल होता है ना, जब आप फ्यूजन्स करते हैं फिर, या बिल्कुल। आप कोलैबोरेशंस करते हैं और डिफरेंट साउंड्स एंड डिफरेंट। अब देखिए इस वक्त भी यहाँ पर ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, इसमें तार जो है जी जी जी, उसकी आवाज़ है, वो उसमें हमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो है ढोलक जो है तबला। उसमें तबला है, लकड़ी है, और उसके बिल्कुल उसकी बिल्कुल साउंड है। बिल्कुल ऐसे ही। ये आमोस तो बजा रहे हैं, ये भी महर लकड़ी है ना, लकड़ी की साउंड है। सो ये डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एक आपको फील आता है ना, वो भी बड़ा बिल्कुल, खूबसूरत है। बड़ा खूबसूरत होता है, बट ये बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है कि किसी और के म्यूज़िक के साथ आप उसमें जैलन हो साथ और बजाएं, तो बड़ा। कभी ऐसा हुआ कि कुछ गलत बज गया हो लाइव हो आप? हमेशा ही गलत बजता है नहीं 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 जी बिल्कुल होता है। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि हमारा तो स्ट्रिंग का इंस्ट्रूमेंट है ना, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि बजाते हुए परफॉर्मेंस के दौरान स्ट्रिंग टूट गया है, ओह, तो सामने लोग बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, तो सबको एक्सक्यूज़ किया, तो फ़ौरन तार स्ट्रिंग चेंज बदली है किया। तो एक तार जो है वो हर वक्त आपके पास हाँ जी, पड़ी बिल्कुल, होती है। हमारे पास स्पेयर में होते हैं, और तार भी यहाँ नहीं मिलते, तार भी हमें बाहर से, इंडिया से लाने पड़ते हैं, तो ये होता है। अच्छा, हमारे यहाँ सितार बन भी नहीं रहा है। सितार मेरे ख्याल से अभी लाहौर में है, वहाँ साहब हैं कशान भाई, जो मुझे उनका नाम याद है, वो बनाते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से है ही नहीं। अच्छा, आपका सितार बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। मतलब इंस्ट्रूमेंट बहुत खूबसूरत जी है। जी जी जो इस पे मदर ऑफ पर्ल्स लगी हुई है, क्या बात है। ये रस्सी पे इस पे लगी हुई है, हाँ, जी, ये आपने इसी तरह देख के पसंद किया या बाद में इसको अरेंज करवाया? जी, मैंने इंडिया से मंगवाया था। अच्छा, इंडिया में ये बना है, और बेहतर और अच्छे सितार जो है वो ज़्यादातर इंडिया में ही बनते हैं। हाँ, और वहीं से क्योंकि वहाँ बजते ज़्यादा हैं, वो सुनते बजते ज़्यादा भी हैं बहुत लोग। ज़्यादा है, बनते भी बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें ना कि पूरे पाकिस्तान में, या अगर मैं बात करूँ कराची में जैसे एक एकेडमी है, और बहुत सी एकेडमीज़ हैं, तो वहाँ मुश्किल से स्टूडेंट्स होते होंगे सितार के। जी, इंडिया में अगर एक छोटा सा किसी इलाके में भी कोई एक छोटी सी एकेडमी है, तो वहाँ भी कोई 150 स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात की वकास आपने, और ये कीपिंग दिस, ये इसका क्यों लेते हुए, ये जो हम डिग्रियां कर रहे होते हैं ज़रूर कीजिए,
वकास ने भी आखिर पढ़ाई है, जी जी लेकिन वो प्रैक्टिकली अनफॉर्चुनेटली हमारी डिग्रीज हमें ज़िंदगी में वो काम नहीं दे रही होती जितना ये स्किल्स हैं। आप इन स्किल्स के साथ दुनिया में कहीं खड़े हो जाएं तो आप अर्न कर लेंगे। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखें बाहर तो आप स्ट्रीट्स पे भी चले जाएं तो बैगर्स आपको आवाज़ें लगा लगा के और पीछे भाग भाग के नहीं आपको वो कर रहे होते, वो आराम से अपना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और आप और कितना आप इंजॉय करते हैं। ऐसे ही आपने स्किल से आपकी एक मुझे बात याद आई है। एक हमारे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ उन्होंने एडमिशन के लिए उन्हें करवाना था अपना, तो वो किसी वजह से वो नहीं हो पाए सिलेक्ट। तो एक उनको एक टास्क दिया गया उस एकेडमी की तरफ से, आपको स्किल ऐसा लेके आए जिसकी बिना पे हम आपको उस एकेडमी में दें। मैं बाहर की किसी एकेडमी की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की। हाँ। तो उसने कोई 2 महीने सितार, 3-4 महीने कोई सितार सीखा हमसे, और उसके बाद उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं अगर आप ये करना चाहें। स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी ये फील्ड्स हो गई, तो जो बच्चे अपने आप को करना चाहते हैं वो इन चीज़ों के साथ ज़रूर अटैच हो। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आप सिखाना शुरू किया, आप खुद भी सिखाते हैं अब? जी, मैं कोशिश करता हूँ जितना खुद को आता है उतना ही सबको सिखा दूँ। और लोग क्या चाहिए सितार सीखने के लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सब्र। हाँ जी हाँ, क्योंकि म्यूज़िक तो है ही बहुत, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सब्र का और बड़ा सुकून का नाम है। ठीक है। अब आप ये देखें कि वेस्ट में बच्चों को स्कूल से वो म्यूज़िक की एजुकेशन देते हैं, क्योंकि म्यूज़िक से मुझे भी ऐसा लगता है, और अब तो काफ़ी लोग ये बात कह चुके हैं कि इंसान में बहुत कामनेस पैदा होती है, बहुत पेशेंस आता है। और दूसरा म्यूजिक का और मैथ्स का एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। यूजुअली ये कहा जाता है, और उन्होंने रिसर्च किया है कि जो लोग इंस्ट्रूमेंट से और म्यूजिक से जुड़े होते हैं उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल माइंड जो है वो समहाउ ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए ये भी एक आपने अगर अपने जैसे आप उस मसल को एक्सरसाइज करते हैं, सो अगर आपने उस तरफ करना है तो आप म्यूजिक को करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वकास ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये छोटी उंगली के नाखून बढ़ाने की क्या वो होती है? मैंने अक्सर सितार नवाज को देखा, उनका ये उंगली का नाखून बड़ा होता है। इसका कोई इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक है या खामखा? जी बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक है। अच्छा। हाँ जी, ये काफ़ी लोगों ने तो सभी नाखून बढ़ाए होते हैं। मुझे वो इतना शौक नहीं है, बट ये सितार की वजह से एक्चुअली वो प्लग करने के लिए अक्सर काम आता है। मैं आपको इसका छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ठीक है। कैसे, स्पेशली जो नीचे की स्ट्रिंग्स हैं, हाँ, ये आपने सिर्फ अपनी इस नाखून से ही कर लिया? के जरिए, स्नेल के जरिए मैंने। हाँ। तो सम टाइम ये जो हमारे रिदमिक जो स्ट्रिंग्स हैं, हाँ। वाह। ब्यूटीफुल। तो ये सब आपने अपने उंगली, छोटी उंगली के नाखून से ये सारा छोटी उंगली के नाखून को भी जाए, वो थोड़ा उसमें कहीं कहीं यूज होता है, तो इसलिए करना पड़ता है इसको मेंटेन करना पड़ता है। जी जी जी। अच्छा, बाकी इसकी अगर आप बात करती तो ये हमारी, इसको हम पिक कहते हैं, जैसे गिटार की प्लेक्ट्रम होता है, ये मिज़राब इसको कहा जाता है। तो हम थोड़ा लोगों को बताते भी रहे ना सितार के बारे में। तो ये वो होती है, मैं अक्सर ये जब ये इसको पहन के मैं से हाथ में जब घूमता हूँ, कई लोग नज़र पड़ती है, तो स्पेशली जो ख़वातीन जो है वो पूछती हैं मुझसे कि ये कौन सी रिंग है, की वेडिंग रिंग है, किस किस्म की रिंग है। तो बड़ा लोगों को अच्छा लगता है। अभी तो उसमें आपने पहनी भी उल्टे हाथ की उसमें जी जी मिडिल फिंगर, मतलब ये जो हमारी आपकी वेडिंग रिंग का जो फिंगर है, जी 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 बिल्कुल उसमें पहनी हुई है। तो काफ़ी लोग इसका भी पूछते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गिफ्ट दिए हैं, स्पेशली वेस्ट में बहुत सारी ख़वातीनों को, कि वो उनको लगता है कि बहुत स्पेशल किस्म की रिंग है, क्योंकि ये तो हम प्ले करते हैं, इसके अलावा भी इसमें बड़ा अलग अलग किस्म के डिजाइन भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं। अच्छा वाह, तो मुझे नहीं आपने गिफ्ट किया आज तक कोई भी ऐसी चीज। अगली बार मैं आपको, कोई खास खातून होती है जिसको आप गिफ्ट करते हैं? नहीं सबको। नहीं, वो कोई खास खातून अभी तक जिंदगी में आई नहीं आई? जी बिल्कुल है। हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब सब सही गुजर रहा है, खुशबाश जिंदगी। तो वो भी उतनी परेशान तो नहीं है जितनी अम्मा थी कि हर वक्त तो ये इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक और कॉन्सर्ट्स पे रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत खुश है। अच्छा, ये आप शर्मा रहे हैं, आप क्या घबरा रहे हैं? दोनों ही। अच्छा ओके, तो फिर हम आपको इस पे रिलैक्स करते हैं। जी बिल्कुल। और चाहेंगे कि कुछ अच्छा सा कोई आप हमें सुनाएं, कुछ और इंस्ट्रूमेंटल जो आप प्ले करना चाहें।
वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। अच्छा, ये इसमें सितार इसे कहते हैं, 3 तारें तो नहीं हैं, तारें हाँ। तो 3 से ज़्यादा हैं। एक्चुअली सितार का ये पुराना नाम है और पहला नाम था आई गेस सहतार था, वो सहतार, फारसी का हाँ। वर्ड। तो उसके बाद इसमें काफ़ी चीज़ें Add हुई हैं। ऐड हुई। शुरू में यानी सिर्फ 3 ही तार थे। जी जी जी। तो उसके बाद में ये नाम जो है सितार हुआ, सितार से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एडिशन हुई और तारों की, सिंपैथिक स्ट्रिंग्स की, तो उसके बाद ये चेंज हुआ है। ये चेंज होता रहा है। जी जी। अभी इसमें मजीद भी चेंजेस होने के हाँ, इम्कानात मज़ीद हैं? चेंजेस से मुझे याद आई बात कि मज़ीद चेंजेस ये हुए कि अभी इलेक्ट्रिक सितार भी हो गया है पाकिस्तान में, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च भी मैंने ही किया सबसे पहले। पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस मैंने किया इलेक्ट्रिक सितार को। पाकिस्तान से बाहर तो ज़रूर था, यहाँ नहीं था। तो वो भी एक मुझे शौक़ था कि यहाँ होना चाहिए, तो बड़ी मुश्किल हुई उसमें, बट मैंने फाइनली उसको पाकिस्तान में मंगाया। फिर पहली बार कोक स्टूडियो में मैंने उसको परफॉर्म किया, अपने एक ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो में भी मैंने उसको परफॉर्म किया, यूट्यूब पे मेरे मौजूद है। तो मतलब अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि इलेक्ट्रिक सितार हो गया, जिसमें बहुत सारे साउंड की मैं एक्सपेरिमेंट उसमें कर सकता हूँ गिटार के साथ। जैसे हम गिटार में देखते हैं इलेक्ट्रिक गिटार होता है, अकॉस्टिक गिटार होता है, तो इस तरीके से अब इलेक्ट्रिक सितार भी आ चुका है। हाँ, लेकिन आपका खुद साउंड में एक म्यूजिशियन का एक वो होता है ना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट। जी जी, दोनों में से। दोनों में से जाहिर है ओरिजिनल तो फिर एक ओरिजिनलिटी की जहाँ तक बात है, इसका टोन अपना है और इसका डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक सितार में एक उसकी एक अलग डायरेक्शन है, जो कि वो भी बड़ी मज़े की है, लेकिन मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। इसकी वाइब्रेशन और इसकी साउंड जो है ना, इसकी जो कोमलता है वो हाँ, इलेक्ट्रिक में वो नहीं है। जाहिर है, उसमें और नहीं थोड़ी है। सी मुझे लगता है जो भी चीज़ इलेक्ट्रिकल हो जाती है ना, वो हाँ, थोड़ी सी मैकेनिकल करख्त हो exactly, जाती है। उसकी करख्तगी थोड़ी सी, जी बिल्कुल ऐसा ही उसमें थोड़ा सा ज़रा पता नहीं है, मुझे नहीं पता उसको हाँ, मैं समझ आवाज़ रहा में हूँ। क्या कहें, बिल्कुल वो वो ज़रा एक सख्ती सी आ जाती है उसमें। हाँ, उसकी जो एक नरमी है या उसका जो एक एसेंस बिल्कुल है वो बिल्कुल निकल जाता वो शाइस्तगी जो है वो सितार वाली वो इसी में है। है इसी में। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो वो भी मैंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पाकिस्तान में, और वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी एक उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे मेरे अभी इंस्ट्रूमेंटल और चीज़ों में मज़ीद लोग उसको देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। ग्रेट। सो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर हाजिर होते हैं। गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ,